अपने बाएं हाथ में घड़ी पहनती हुई निशी अपने कमरे से बाहर आती है। ओहो, आज तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई मैं। 6 तो यहीं बज गए। अब कब टिफिन पैक करूंगी, कब स्कूल के लिए निकलूंगी। तभी अपना बैग लिए नयन कमरे से बाहर आता है। बैग में कौन कौन से बुक्स डालूं बुआ? ओहो राजा साहब, ये ठीक है। अगर बुआ लेट उठेगी तो तू भी लेट उठेगा क्या? और तूने आज व्हाइट यूनिफॉर्म क्यों पहन ली? आज पीटी क्लास थोड़ी ना होगी बेटा। जल्दी जाकर यूनिफॉर्म चेंज कर, वरना क्लास टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देगी। नयन फौरन अपने कमरे में जाता है और अपने कपड़े बदलने लगता है। वहां निशी हड़बड़ाते हुए किचन में जाती है और टिफिन की तैयारी में लग जाती है। अभी तक भाभी भी नहीं उठी। मैं तो बिस्किट खाकर भी रह जाऊंगी, पर ये बच्चा बिना खाए 8 पीरियड कैसे निकालेगा? इतनी जल्दी तो पोहे ही बन सकते हैं। पोहे ही बना लेती हूँ। निशी फटाफट पोहे बनाती है और एक टिफिन खुद के लिए पैक करती है और एक अपने भतीजे के लिए। जल्दी चलो बुआ, स्कूल बस मिस हो जाएगी। अभी तक पूरा कौशिक परिवार सोया हुआ था। जैसे ही निशी नयन का हाथ पकड़े दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, आंख मसलती हुई उसकी भाभी प्रीति अपने कमरे से बाहर आती है। अरे नयन, तू तैयार भी हो गया? आज क्यों स्कूल जा रहा है बेटा? आज तो संडे है ना। आपको तो हर रोज या तो हॉलीडे या संडे लगता है भाभी। ट्यूसडे है आज। मैंने टिफिन ले लिया है और नयन को भी दे दिया है। वैसे आज सीनियर विंग की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है मुझे, तो आने में 4-5 बज जाएंगे। बीच में अगर नयन की ट्यूशन टीचर आई तो उसका हिसाब कर दीजिएगा। ये कहकर निशी नयन को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे कर घर के एक एक मेंबर उठना शुरू करते हैं। आज नाश्ते में क्या बना लूं मम्मी जी? फ्रिज में कौन सी सब्जी पड़ी है बेटा, बताओ, उस हिसाब से सब्जी बनेगी। वरना हर बार तू मुझसे मेरे मन की पूछती है और फिर वही सब्जी बनाती है जो फ्रिज में रखी होती है। नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना क्या बना लूं, क्योंकि आज फ्रिज में कोई सब्जी ही नहीं है। तो ऐसे भी इन्हें एक बार सब्जी मंडी तो जाना ही होगा। ऋतु की भिंडी तो हमने खाई नहीं अभी तक। आज भिंडी ही बना ले बहू। भिंडी प्याज की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। शर्मा जी तक के घर पर भिंडी बन गई, बताओ। ये मोहन शर्मा जी, अरे ये तो 4-4, 5-5 दिन पुरानी सब्जियां खाते हैं, और वो भी पड़ोसियों के घर से मांग मांग कर इन्होंने भिंडी चख ली होगी। अरे नहीं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। कल घर के बाहर बैठ कर खा रहे थे। पूरा मोहल्ला भिंडी खा चुका है हमारे सिवा। ठीक है, फिर मैं इन्हें भिंडी लाने को ही बोल देती हूँ पापा जी। भिंडी और प्याज। थैली लेकर विवेक सब्जी मंडी पहुंचता है और यहाँ वहाँ भिंडी का रेट तो तैयार भी हो गया है। नींद से उठकर सीधा सब्जियां बेचने बैठ गया क्या? मुंह पर पानी मार, फिर रेट बता। 120 रुपए किलो बड़ा आया। यहाँ तुझे 120 रुपए कौन देने वाला है? हाँ, नहीं जम रहा है तो कहीं और जाकर ले लो भाई। बेकार में सुबह सुबह टाइम की खोटी कर रहे हो। विवेक कुछ और दुकान जाता है, पर हर दुकान भिंडी के रेट तो आसमान छूते हुए पता लग रहे थे। 120 रुपए में कौन भिंडी देने को तैयार हो गया आपको साहब? मेरी भिंडी तो 150 रुपए की है भाई। 2 दुकान पहले ही मैंने रेट पूछी है, वो 120 बता रहा था। तो एक काम करो, उसके पास से सब्जी लेकर देख लो भैया। बन गई फिर कहिएगा इतनी पकी हुई भिंडी रहेगी कि कोई खा ही नहीं पाएगा। मेरी भिंडी तो बिल्कुल खींची खींची है, दबा के देख लीजिए, सुबह ही तोड़ी है मैंने। 150 रुपए 1 किलो, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और प्याज 60 रुपए के। भिंडी और प्याज लूंगा तो मिर्च अदरक नींबू तो लेने ही होंगे, और भिंडी पूरा दिन तो चलेगी नहीं। 3 वक्त की बात है तो आलू भी लेने होंगे। ऐसे तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। 1 पाव भिंडी ले लूं क्या? पर 1 पाव भिंडी में किसके प्लेट में क्या ही आ पाएगा। और पूरे मार्केट में घूमने के बाद विवेक लेकर आता है आलू। नाश्ते में प्रीति सभी के लिए बनाती है आलू की सब्जी। खाने के टेबल पर अपने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात करता हुआ घर का छोटा बेटा जतिन आलू की सब्जी दिखाकर कहता है उससे, ये देखो नानू, भाभी ने क्या बनाया है, तुम्हारी फेवरेट आलू की सब्जी। क्या करूं सब्जी देखकर? मुझे सिर्फ सब्जी देखनी नहीं है, तुम्हारे घर आकर सब्जी बनानी भी है। पर वो मौका तुम मुझे दोगी तब ना। कहीं बात पक्की हुई कि नहीं निशी दीदी की? अरे हो जाएगी नानू, तुम टेंशन ना लो। कैसे टेंशन ना ले बेटा जी? नानू बेटी अभी तो औरत जात है, उम्र उनकी भी तो निकल रही है। ये तो निशी दीदी के समझने की बात है। ऐसे हर तीसरे लड़के को मना करती रहेगी तो उनके चक्कर में आपका घर बसना भी मुश्किल हो जाएगा। ये क्या फालतू बोल रही है तू कमला? निशी के कारण जतिन का घर क्यों नहीं बस पाएगा? आपका घर छोड़कर और 4 घरों में काम करती हूँ मैं भाभी, और हर घर में जाते ही सीधे ही एक ही बात सुनने को मिलती है, कब होगी निशी की शादी, होगी भी कि नहीं। अब तो लोग मनगढ़ंत बातें बनाने लगे हैं कि कहीं लड़की में कोई खामी तो नहीं है। इसके पहले कि लड़की समाज में बदनाम हो जाए और शादी होनी नामुमकिन हो जाए, विदा कीजिए दीदी को।
मम्मी जी को बोलकर फायदा नहीं है कमला दीदी, इस घर में इन चीजों को कोई समझना ही नहीं चाहता। इसी चक्कर में मेरा मायका भी छूट गया है। वहां सभी को लगता है मैं अपनी ननद से काम करवाती हूँ, इसलिए मैं उनकी शादी नहीं होने देना चाहती। दीदी के कारण मैं अपने मायके में बदनाम हुई पड़ी हूँ। जिस दिन दीदी विदा होगी ना, उसी दिन से मेरा मायका आना जाना शुरू होगा। और रोज की तरह आज फिर से शादी के नाम की तलवार निशी के गर्दन पर लटकने लगती है। शाम के 4 बजे निशी जैसे ही दरवाजे से अंदर आती है, ममता उससे न पानी पूछती है, न उसे सुस्ताने के लिए 1 मिनट देती है, बस उस पर शिकायतों की बौछारें कर देती है। विवेक ने तो जिंदगी में कभी अपने बेटे की बुक कॉपीज को छुआ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह उसके बैग को पैक करता है। दूसरी तरफ प्रीति टिफिन बनाकर तैयार करती है। पापा आप उठ गए तो जरा बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए ना। अरे बेटा, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं जरा सो लेता हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, 8 बजे उठती हूँ। आज इसके चक्कर में 5:30 बजे उठना पड़ा। चल नयन, आज दादाजी ड्रॉप करेंगे। ये तो शुरुआत थी। महेश नयन को ड्रॉप करके वापस लौटता है। कुछ देर बाद धीरे धीरे कर सभी उठने लगते हैं। आज ना मशरूम की सब्जी बना लो भाभी। आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली। आज तो घर की होने वाली नई बहू को लेकर आ तू। वैसे भी दीदी ने इस कंपटीशन में अपना काम मुझ पर और नानू दोनों पर सौंपा है। और मशरूम क्या, मैं तो कोई भी सब्जी नहीं बना सकती, क्योंकि ये तो कल हमेशा की तरह ना के बराबर ही सब्जी लेकर आए थे, जो कि कल ही खत्म हो गई थी। अरे तो मैं तो कल ही सब्जी लाने गया था, बाकी दिन तो मैं सब्जी लाता नहीं। तब कैसे आ रही थी सब्जी? ला रही थी ना तुम, जाकर ले आओ। मैं कब जाती हूँ सब्जियां लाने? सब्जियां तो स्कूल से लौटते वक्त दीदी ही लेकर आती हैं। कल उनके एक्स्ट्रा क्लासेस थे तो वो सब्जी लेकर नहीं आई, वरना कम से कम 2 दिन की सब्जी का स्टॉक लाने का डिपार्टमेंट दीदी का है। अरे दीदी का है तो क्या हुआ, अब ये काम इस घर की बहुएं करेंगी। मैं जाता हूँ, नानू को ले आता हूँ। जतिन नानू के घर जाता है और उसे लेकर वापस आ रहा था कि रास्ते में मोहन राशन वाले का दुकान पड़ जाता है। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो जतिन? 2 मिनट इधर तो आओ। मैं क्यों भागूंगा मोहन भाई, बताओ क्या बात हो गई? वो इस महीने के राशन का हिसाब नहीं हुआ है। निशी दीदी ने कहा था कि आकर कर लेंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। आज महीने की आखिरी तारीख है। 30 को निशी दीदी पेमेंट करती है, तब जाकर 1 तारीख से नए महीने का राशन भेजता हूँ। मेरा क्लियर फंडा है भाई, पुराना हिसाब क्लियर करो तब नया शुरू करो। ये राशन वाला ये सब क्या कह रहा है जतिन? और वो भी सभी के सामने, सभी सुन रहे हैं ना। दीदी का वेट क्यों करना, तुम ही दे दो पैसे। कितने पैसे हो गए भैया? 30,000। 30,000? हाँ, मतलब मुंह खोलकर कुछ भी बोलना है क्या? जरा लिस्ट दिखाओ, क्या क्या भेजा है घर पर। तुम रहने तो भाई, तुमसे ना होगा। तुम्हारे घर में क्या आता है क्या जाता है, इस चीज की खबर कहाँ होती है तुम लोगों को? वो तो निशी दीदी है जो तुम्हारे घर पर राशन पहुंच रहा है, वरना वो भी ना पहुंचे। और इसी बात पर मोहन और जतिन के बीच में हाथापाई हो जाती है। आसपास वाले दोनों को अलग करवाते हैं और चिढ़कर जतिन वापस अपने घर आ जाता है। ले आए मशरूम? कुछ मत कहिए भैया, ये ऑलरेडी गुस्से में है। बाहर राशन वाले से हाथापाई हो गई थी। 30,000 के लिए जान दे रहा था कमीना। एक काम कीजिए, आप जाकर उसके मुंह पर ना 30,000 मार कर आइए और फिर पास से मशरूम भी ले आइएगा। 30,000 रुपए तो कमाता हूँ मैं, और पूरा राशन वाले को दे दूं? ना भाई ना, इन पैसों का बोझ मेरे माथे ना आ जाए। अब नहीं भाई, अगर मैं बाहर चला गया ना तो मोहन को कोई बचा नहीं पाएगा। जो भी रसोई में बचा है ना, उसी से खाना बना लो तुम दोनों। हाँ, सही कह रहा है विवेक। छोले चावल खा लिए जाएंगे या फिर छोले चाट। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। सभी बैठकर आराम से खाना खाने लगते हैं। देखिए भाभी जी, कितनी अच्छी तरह से दोनों बहुएं घर का काम संभाल रही हैं और दीदी को लगता है उनके बिना घर नहीं चल सकता। आज हमने प्रूव करके दिखा दिया ना कमला दीदी। नहीं तो क्या। अच्छा, मैं क्या कह रही थी भाभी, थोड़े से जो छोले बचे हैं ना, वो मैं अपने घर ले जाती हूँ। आज बहुत काम है तो रात को खाना नहीं बना पाएगी मैं। हाँ हाँ, आराम से ले जा। और होटकेस में रोटियां भी पड़ी है, वो भी ले जा। हमारे घर पर कभी किसी को खाने के लिए मना नहीं किया जाता। दिन अच्छी तरह बीत रहा था। सभी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और घर की बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी ममता अपने कमरे से बाहर आती है। जरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बेटा। आज सुबह ब्लड चेकअप भी करवाना था मुझे, वो भी रह गया। ये शुगर की बीमारी ना बड़ी खराब है, हर महीने टेस्ट करवाती थी निशी मेरा। एक काम करना, तू ही ब्लड सैंपल लेने के लिए बुला ले। कौन लेकर जाता है ब्लड सैंपल घर आकर मम्मी जी? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। भाभी आपको पता होगा ना? अभी मुझे भी पता नहीं है, मैं एक बार दीदी को फोन लगाती हूँ। प्रीति निशी को फोन लगाती है, पर निशी जानबूझकर फोन रिसीव नहीं करती।
मौसम बदल रहा है ना मम्मी जी, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, ब्लड टेस्ट कल हो जाएगा। ममता की सेहत को इग्नोर कर प्रीति और नानू टीवी देखने लगती है। दोपहर को नयन स्कूल से लौटता है और खाना मांगता है, पर किचन में उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या किया नानू तुमने? छोले और पराठे कमला को दे दिए। अंदर आटा भी नहीं है कि पराठे बना दूं, ना कोई सब्जी। अब इसे मैं क्या खिलाऊंगी? अरे भाभी, आप मुझ पर क्यों चढ़ रही हैं? मुझे क्या पता था रसोई में आटा नहीं है। एक तो आप लोग राशन वाले का उधार क्लियर नहीं रखते, ऊपर से रसोई में राशन नहीं होता। मैं मैगी लाकर देती हूँ, बनाकर खिला दीजिए, खा लेगा। दिन अभी खत्म नहीं हुआ था कि घर का माहौल बदलने लगा था। कोई अपना काम किसी पर डाल रहा था, कोई किसी पर। 2 घंटे बाद आती है घर पर नयन की ट्यूशन टीचर। ये क्या है नयन, तुम ऐसा कभी नहीं करते? होमवर्क क्यों नहीं किया? जाओ अपनी मम्मी को बुलाकर लेकर आओ। नयन अपनी माँ को बुलाकर लाता है। होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा तूने? अच्छा मैम, वो इसकी बुआ घर पर नहीं है ना, इसलिए। जिंदगी भर बुआ यहीं रहेगी क्या? निशी दीदी की शादी हो जाएगी, उसके बाद क्या? बच्चा आपका ही है उनका, या आपकी जिम्मेदारी बनती है? और मेरी फीस ड्यू है, आप जरा क्लियर करवा दीजिए। मैं भी दीदी को फोन करती हूँ, अपना काम करके जाना चाहिए था ना उन्हें, वही तो देती हैं फीस। नानू गुस्से में तमतमाते हुए अपनी होने वाली ननद को कॉल करती है। फोन उठाकर निशी कहती है, अरे बाबा, होने वाली भाभी, बड़ी जल्दी थी आपको मेरे घर आने की। आज अगर मेरी विदाई हो चुकी होती तो क्या तब भी अपने ससुराल से मैं नयन के ट्यूशन टीचर को फीस भिजवा पाती? नहीं ना। ये सब अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, संभालिए जिम्मेदारी। आज निशी घर पर नहीं थी तो रसोई में आटा तक खत्म हो गया था। कोई अपने पैसे लगाकर आटे को भी रसोई में डालना नहीं चाहता था। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, ममता की तबीयत बिगड़ने लगती है। अब क्या होगा? ऐसे में कौन सी दवाई देती है निशी तुझे? और तुम दिन भर क्या करती हो बहू, यह भी नहीं पता तुम्हें? और तुम दोनों नालायक। जतिन, तू तो दिन भर बस नानू से फोन पर बातें ही करता रहे। विवेक को तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम पता तो रखना चाहिए कि माँ को क्या दवाइयां दी जाती है। मतलब निशी काम कर रही है तो सभी ने आंखें मूंद रखी है। तभी अपनी माँ की दवाइयां लिए दरवाजे से निशी अंदर आती है। महीने की 5,000 की दवाइयां माँ की आती है, जिसके पैसे मैं देती हूँ। राशन का आधे से ज्यादा खर्चा मैं उठाती हूँ। विवेक भैया देते हैं 10,000 और जतिन देता है 5,000। बाकी 20,000 मेरी तरफ से जाते हैं। ऊपर से नयन के स्कूल फीस के अलावा उसके जो भी खर्चे होते हैं वो भी मैं ही देखती हूँ। घर की रोज की सब्जी कम से कम 150 रुपए की आती है, वो भी मैं ही लेकर आती हूँ। इसके अलावा मम्मी को रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना, नयन के पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करना, उसे होमवर्क करवाना, घर की बिजली का बिल भरना, राशन कितना आएगा नहीं आएगा इसका हिसाब रखना, ये सब मैं करती हूँ। आप सबको लगता है कि मैं जतिन की शादी में रोड़ा बन रही हूँ, अच्छे अच्छे रिश्तों के लिए मना कर देती हूँ, पर किसी ने जानना चाहा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब भी मैं किसी लड़के को ये कहती हूँ कि शादी के बाद मैं अपने मायके वालों की फाइनेंशियली मदद करूंगी, उन्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो उनके पास जाऊंगी, तो वो लड़का मना कर देता है। पर अब जब मेरे मायके वाले खुद ही इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं उनकी क्यों सोचूं? कर लेती हूँ मैं शादी। एक दिन, सिर्फ एक दिन में सभी के होश ठिकाने आ जाते हैं। निशी जानती थी कि उसके दोनों भाई अच्छी तरह से सेटल्ड नहीं है, ना ही उनकी भाभियों से सही से सारा काम हो पाता है। अकेली निशी थी जो सब कुछ संभाले हुई थी। निशी की बात सुनकर सभी की अकल ठिकाने आ जाती है और वो बेकार में निशी को परेशान करना छोड़ देते हैं। शाही आलू गोभी। आइए मिलते हैं प्रतिभा देसाई से, जिन्हें अब रसोई से छुट्टी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सारी सहेलियों को बहुएं मिल गई हैं और बस हमारी प्रतिभा जी पीछे रह गई हैं। अरे आज भी आलू ही बनाया? 2 दिन पहले तो आलू खाए थे। नहीं तो क्या, मेरी तो आधी उम्र इसके हाथ के आलू खाकर गुजर गई। हाँ हाँ, आप भी बोल लीजिए माँ जी, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा कि अब मेरी भी उम्र हो गई है, अब मुझसे काम नहीं होता। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम बूढ़ी हो गई हो और तुमसे चला भी नहीं जा रहा। अगर तुम बूढ़ी हो तो फिर मैं तो शमशान घाट ही पहुंच चुकी हूँ, है ना बहू? काम नहीं हो रहा? अरे मैं तो अभी भी अचार पापड़ कर लेती हूँ। अरे माँ जी, आपकी तो बात ही अलग है। आप तो देसी घी खाकर पैदा हुई है, लेकिन मेरे तो घुटने अब जवाब दे चुके हैं। लेकिन कल तो आप कह रही थी कि मैंने अपनी सहेलियों के साथ जुम्बा ज्वाइन किया है। अरे मैं बताता हूँ असली बात क्या है। तुम्हारी माँ कोई बूढ़ी नहीं हुई है, ना ही उसके घुटने दर्द कर रहे हैं। उससे बस अपनी सहेलियों के साथ अपनी बहू की चुगली करनी है। ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, लेकिन मेरी सहेलियों की बहुएं आ चुकी हैं, जब देखो मुझसे कहती रहती है, आज तो मेरी बहू ने पास्ता बनाया था, आज तो मेरी बहू ने शेक बनाया था। मैं उनसे बस यही कहती हूँ, आज तो मैंने आलू बनाए, आज तो मैंने मेथी बनाई। तभी तो कह रहे हैं कि तू भी कुछ अच्छा सा खाना बना, जिससे मैं भी अपने ग्रुप में कह सकूं, भाई मेरी बहू भी अच्छा खाना बनाती है। आपका भी ग्रुप है दादी? ओल्ड इज गोल्ड हमारे ग्रुप का नाम है। वाह, हमारा घर तो काफी मॉडर्न हो गया है। लेकिन तू ही पीछे रह गया बस, ना कोई लड़की पसंद की आज तक, ना ही किसी लड़की के लिए हाँ कह रहा है। अरे माँ, अब घूम फिर कर मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ जाती है? तो और कोई बेटा तो है नहीं मेरा जिसके पीछे पड़ूं। तुझसे ही कहूंगी ना, माँ जी आप ही कुछ कहिए ना इससे। अरे चल प्रतिभा चल, आजकल के बच्चों को अपने डिसीजन खुद लेने देना चाहिए। सो कूल। हे भगवान, मेरी तकलीफ तो किसी को दिख ही नहीं रही यहाँ। खाओ अब ये आलू ही। बेचारी हमारी प्रतिभा, उसके मन की बात कोई समझ ही नहीं रहा था कि उसे भी बहू के सुख चाहिए थे। लेकिन हमारी प्रतिभा भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने भी लगाए कुछ फोन, लड़कियों के बायोडेटा मंगवा ली। ये क्या है, तुम अनिल का स्वयंवर रख रही हो क्या? अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली को टेढ़ा तो करना पड़ेगा ना। अरे इसने इन सब में से 3 लड़कियां पसंद भी कर ली है नारायण। अच्छा, 3 का सिलेक्शन भी हो गया है। लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होता है, शादी तो अनिल को करनी है। इसके लिए भी जरूर इसके पास कोई प्लान होगा। प्लान बस ये है कि इस बार अनिल की शादी मैं करवा के रहूंगी। अरे अब उसकी उम्र हो गई है, 28 का हो गया है। मैं इन 3 में से किसी एक को अपने घर की बहू बना लूंगी बस। और वो आप कैसे करेंगी प्रतिभा जी? आलू से। क्या आलू से? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपको समझ भी नहीं आएगी, आप चुप रहिए। अनिल को तो मैं समझा ही लूंगी, लेकिन बहू तो इस घर में आलू ही लाएगा। पता नहीं क्या कह रही है। इसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा। हाँ माँ। प्रतिभा ने अनिल के लिए 3 लड़कियां पसंद की थी, लेकिन अब इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है वो देखने के लिए प्रतिभा ने तीनों लड़कियों के घर कहा कि वो आलू बनाकर रखे। माँ, आपने कहा था कि लड़कियां देख लो, मैं मान गया, लेकिन क्या ये अब हर किसी लड़की से कहा जा रहा है आलू बनाकर रखे? अरे तुम कुछ समझते नहीं हो। अच्छा, अगर मैं नहीं समझता हूँ तो शादी क्यों करवा रहे हो मेरी? अरे जो लड़की तेरे लिए आलू को इतना स्वाद बना सकती है, जो सिंपल सी सब्जी है, तो सोच वो तुझे कितना खुश रखेगी। और अगर तीनों ने ही आलू अच्छे बनाए तो फिर मैं देखूंगी कि शाही आलू किसने बनाया है, वही बनेगी मेरे घर की बहू। माँ, बस अब चल पहले लड़की देखने चलते हैं। प्रतिभा ने तीनों लड़कियों से कहा था कि वो आलू बनाकर रखें, और पहली लड़की को देखने के बाद जब वो घर से बाहर निकले तो प्रतिभा को आलू कुछ खास पसंद नहीं आए थे। क्या हुआ, इस तरह मुंह क्यों बना रही हो? उसने तो आलू ही बनाए थे। अरे तुमने आलू बनाने को कहा था तो उसने आलू बनाए थे, और क्या करती? अरे कुछ तो अलग करती ना, उसने तो बस आलू को तल के मेरे सामने रख दिया। नहीं नहीं, दूसरी लड़की देखने चलते हैं। प्रतिभा दूसरी लड़की देखने जाती है, जहाँ उस लड़की ने आलू के पकौड़े बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रतिभा का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। अब इसने तो माँ आलू के पकौड़े बनाए थे और देखने में कितने सुंदर भी थी। हाँ, मुझे भी लड़की अच्छी लगी। नहीं, आलू के पकौड़े में क्या खास बात थी? ये लड़की बिल्कुल भी नहीं। इस तरह तो तुम्हारा बहू लाने का सपना सपना ही रह जाएगा प्रतिभा। चलो जी, अभी तीसरी लड़की बाकी है ना। प्रतिभा की अगली पसंद थी गीता। गीता के घर पहुंचती ही प्रतिभा को बाहर दरवाजे से ही बड़ी स्वाद भरी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, दरवाजे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे फाइनल कर दे अनिल के लिए। अरे पहले देखने तो दो कि उसने बनाया क्या है। आइए आइए, आपका स्वागत है। कविता, जरा गीता को बुला कर लाओ। हाँ, वो बस रसोई घर में आलू बना रही है, आती होगी। आपने कहा था लड़की से आलू बनवाइएगा, बस उसी की तैयारी कर रही है। जी जी, वैसे बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है आपके रसोई घर से। गीता ने बड़ी ही मेहनत की है आलू बनाने में। लो आ गई गीता आलू लेकर। आओ बेटा, यहाँ रख दो आलू। ये क्या बनाया है तुमने आलू से? ये शाही आलू तंदूरी मलाई है। वाह,
कितना बड़ा और शाही नाम है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना जी। आलू नहीं, ये किसी देश के युद्ध का नाम लग रहा है पापा। अरे बेटा, तेरी माँ को पसंद आ जाए यही बड़ी बात है। अब चखिए ना। हाँ हाँ। प्रतिभा ने जैसे ही आलू की डिश को चखा, उसने तय कर लिया गीता ही उसके घर की बहू बनेगी और उसने शादी पक्की कर ली। लेकिन उसे क्या पता था कि गीता सिर्फ उस दिन आलू की सब्जी को इतना सजाकर नहीं लाई थी, लेकिन वो हर सब्जी को इतना ही शाही बना देती है। ये गोभी बना रही है या किसी देश का नक्शा? 1 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। अरे माँ जी, नई नई बहू है, थोड़ा वक्त लगता है नई रसोई को समझने में, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन गोभी की सब्जी और रोटी बनाने में कितना ही वक्त लगता है। मुझसे कह देती, मैं आधे घंटे में बना देती। 1 घंटे से ऊपर हो गया। कर क्या रही है बहू रसोई में? अरे आप सब तो ऐसे उतावले हो रहे हो जैसे जन्मों के भूखे हो। थोड़ी शांति रखिए ना, आती होगी बहू। माँ जी, खाना बन गया है। लो, बन गया खाना। मैंने कहा था ना आती होगी बहू, आप लोगों से इंतजार ही नहीं होता। बहू, गोभी की सब्जी कहाँ है? ये गोभी कोफ्ता कढ़ी ढाबा स्टाइल है दादी। हाँ बेटा, लेकिन इसमें गोभी नहीं दिख रही। दादी जी, ये मैंने अलग स्टाइल में, शाही स्टाइल में बनाई है गोभी। इसमें मैंने काजू की पेस्ट, मलाई, अदरक, लहसुन की चटनी, तेल, गुड़, खड़े मसाले सब कुछ डाला है। हाँ, सब कुछ डाला है, लेकिन लगता है गोभी डालना भूल गई। अरे माँ जी मजाक कर रही है। चलो खाते हैं सब शाही गोभी। हाँ, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना है, खाना ही पड़ेगा। गीता सिंपल सब्जियों को भी शाही स्टाइल में बना देती थी, जिसमें वक्त और सामान दोनों ही ज्यादा लगता था। ये लो करेले। आज सैर करते वक्त ये ताजे ताजे करेले दिख गए थे, तो मैंने सोचा आज रात को करेले ही खा लेते हैं। चलो अच्छा किया, बहुत दिनों से करेले नहीं खाए थे। हाँ, आज रात को यही बनाना खाने में ठीक है बहू। हाँ, अब तो मेरी बहू आ गई है, वो बनाएगी हम सबके लिए करेले। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आप सबके लिए भरवा करेले बना दूंगी। वाह वाह, यही तो सपना देखा था मैंने कि मैं मेरी बहू के हाथ के शानदार पकवान खाऊंगी। आज तो मैं अपनी सारी सहेलियों को बताऊंगी कि मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है। प्रतिभा अब फाइनली रसोई से आजाद हो चुकी थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए आज वो अपनी सहेलियों से सब कुछ बड़ा चढ़ा कर कह रही थी। अरे जब हम उसके घर गए तो दरवाजे तक आलू की खुशबू आ रही थी। अब मैं क्या ही बताऊं उसने क्या क्या बनाया था। मेरा बेटा तो देख कर दीवाना हो गया, कह दिया वही शादी करूंगा तो गीता से, नहीं तो नहीं करूंगा। वाह वाह, इतना अच्छा खाना बनाती है क्या तेरी बहू? अरे उसे खाना मत कहो, उसे शाही खाना कहो। एक सिंपल सी सब्जी को भी शाही बना देती है। लगता है अब तो तेरे घर खाने आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कभी तुम सबको जरूर बुलाऊंगी अपने घर मेरी बहू के हाथ का खाना खाने। प्रतिभा की चेहरे की खुशी तो देख कैसे चमक रही है। अब तो रसोई से भी उसकी छुट्टी हो गई है। हाँ, अब बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। सब लोग कहते हैं वाह क्या खाना बनाया है। ये क्या बनाया है? उसमें करेले कहाँ है बहू? पापा जी, मैंने करेले की कोफ्ती विद मलाई कढ़ी बनाई है। अरे सत्यानाश हो इसका। एक तो इसके नाम मुझे किसी बम की तरह लगते हैं, पता नहीं क्या क्या फेंकती रहती है हम पर। देखिए दादी, मैं सिखाती हूँ इसका नाम, ऐसे बोलिए, करेले के कोफ्ते। रहने दो, वो कटाक्ष में कह रही थी तुमसे। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। अरे बहू, हमें सिर्फ करेले खाने थे, सिंपल करेले जैसे बनाते हैं। तुमने ये हिरोशिमा नागासाकी क्या बना दिया? प्रतिभा, कल से तुम खाना बनाना, ये हमसे इतना शाहीपन नहीं सहा जाएगा। अरे बहू, करेले को इतना शाही बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिंपल करेले की सब्जी जैसी बनती है वैसे बना ले। मैं आप सबको इतना सिंपल खाना कैसे खिला सकती हूँ माँ जी? माँ, कल से प्लीज आप ही खाना बनाना। कल मुझे सिंपल तले हुए सिर्फ आलू की सब्जी खानी है, ना कोई काजू की पेस्ट, ना कोई तंदूर ग्रेवी, बस सीधा सीधे आलू। अच्छा ठीक है, कल मैं ही बना दूंगी खाना। गीता की शाही आलू गोभी सब परेशान हो चुके थे, इसलिए रसोई की जिम्मेदारी फिर से प्रतिभा के सर पर आ गई। सोचा था कि बहू के आने के बाद मुझे रसोई से आजादी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। सच कहते हैं लोग, नजर लग जाती है। खुद ही बनाओ अब आलू गोभी। अरे माँ जी, आपसे कोई मिलने आया है।
कह दो मैं खाना बना रही हूँ, पता नहीं कौन आया है इस वक्त। ठीक है, मैं कह देती हूँ। अरे प्रतिभा क्या कर रही है? अरे बहू रुक रुक, कुछ मत कहना, वो मेरी सहेलियां हैं। तू यहीं रुक, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। मैं इस गोभी में शेजवान सॉस डाल दूं? अरे नहीं मेरी माँ, कुछ मत करना, मैं आती हूँ बना दूंगी, तू बस यहीं खड़ी रह। शेजवान सॉस डालेगी गोभी में? कहाँ से पकड़ कर लाई हूँ मैं भी इसे। प्रतिभा रसोई से निकलकर कावेरी और सुमन से मिलने जाती है। अरे तू क्या कर रही थी? मैं तो बस यूं ही टहल रही थी। हमने सोचा कि तूने अपनी बहू की इतनी तारीफ की है, वो शाही खाना बनाती है, तो हम भी खाना खाने आ गए। अच्छा, तुम दोनों यहाँ खाना खाने आए हो? क्यों, तेरी बहू हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, मैं भी उससे कह देती हूँ, वो बना देगी। गीता बहू जरा यहाँ आना। जी माँ जी, आई। गीता बहू, ये मेरी सहेलियां हैं, ये तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई है, जरा इनके लिए पनीर और मशरूम की सब्जी बना देना। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। अभी देखना, इतनी अलग सी सब्जी और शाही सब्जी तुम दोनों ने कभी खाई भी नहीं होगी, इसका नाम भी तुम दोनों नहीं ले पाओगी। अरे प्रतिभा, तूने इतनी तारीफ कर दी है कि अब हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा। अच्छी चीजें खाने के लिए इंतजार तो करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र कर लो, उसके बाद जो फल मिलेगा तुम लोगों को खुश हो जाओगी। हाँ, अब इतना सुन ही लिया है तो हम बिना खाए थोड़ी ना जाएंगे यहाँ से। चलो, गीता का शाही आलू गोभी किसी के तो काम आया, आज तो ये दोनों चौंक ही जाएगी इतना अलग सा खाना खाकर। प्रतिभा खाना खाने से पहले खाने की बहुत तारीफ कर चुकी थी, लेकिन इस बार गीता को खाना लाने में जरा भी वक्त नहीं लगा। तूने तो कहा था 1 घंटा लगेगा बहू को खाना बनाने में, लेकिन ये तो 15 मिनट में ले आई। देखा कितनी अच्छी स्पीड है तेरी बहू की, किसी को ज्यादा इंतजार भी नहीं करवाया उसने। हाँ, पनीर और मशरूम बनाने में देर ही कितनी लगती है माँ जी, ये लीजिए। ये क्या है, तला हुआ पनीर, वो भी नमक मिर्च डाला हुआ? अरे मशरूम तो देखो उबले हुए हैं और बस टमाटर वाले लगते हैं, इसे तुम शाही खाना कह रही थी? अरे ये क्या ले आई आज, इससे अच्छा तो मैं घर पे करेले की ही खा लेती। मुझे उबले हुए मशरूम नहीं खाने प्रतिभा, तुम ही खाओ बहू के हाथ का शाही खाना। अरे ये विदेश की डिश है इसलिए ऐसी लग रही है, तुम लोग बैठो, गीता कुछ और बनाकर लाएगी। नहीं नहीं, हम चलते हैं। बहू तुम कभी हमारे घर आना, हम तुम्हें पनीर बटर मसाला और शाही मशरूम खिलाएंगे। अरे सुनो तो, ये क्या बनाया गीता बहू तुमने? पनीर और मशरूम। अरे लेकिन तुमने इसे शाही क्यों नहीं बनाया, जिस तरह तुम आलू गोभी बनाती हो? आप ही ने तो कहा था सिंपल खाना बनाया करो, तो मैंने सिंपल बना दिया। भगवान, आलू जैसी सिंपल सब्जी को इसने तंदूरी बना दिया, गोभी को शाही, गोभी मलाई मारकर बना दिया, लेकिन पनीर को आलू की तरह तल कर लेकर आ गई। इसका बटर पनीर मसाला नहीं बना सकती थी? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है भगवान? सब कर्मों का खेल है प्रतिभा। माँ जी, अब गोभी में शेजवान सॉस डाल दूं क्या, वो शाही बन जाएगी ना? एक काम कर, मेरे ऊपर ही डाल दे, जा लेकर आ, शाही गोभी बना रही है। लेकिन वो बहुत तीखी सॉस है, आपके हाथ पांव जलेंगे आपके ऊपर डालूंगी तो। आपके लिए कम मिर्ची वाली लेकर आऊं माँ जी? कुछ हुआ तुम्हारे प्रमोशन का? पिछले 3 साल से ऐसे ही लटका के रखा है। अरे छोड़ क्यों नहीं देते ये नौकरी? ऐसे कैसे छोड़ दूं? इस कंपनी में बहुत खून पसीना बहाया है मैंने, अब प्रमोशन का समय आया है तो तुम कह रही हो नौकरी छोड़ दो? अरे नई जगह पर जाकर फिर 0 से स्टार्ट करना मजाक बात है क्या? तो यहाँ पर भी क्या फायदा मिल रहा है तुम्हें? जब तक तुम्हारा ये खड़ूस बॉस बैठा है ना, कभी तुम्हारा प्रमोशन होने नहीं देगा, मुझसे लिखवा के ले लो। रवि और मोनिका भी बात कर रहे थे कि तभी रवि के दोस्त मनोज का फोन उसके पास आता है। अरे भाई, तुझे कुछ पता लगा? किस बारे में? मैं कुछ समझा नहीं, कुछ हुआ है क्या? अरे हमारे ऑफिस की पनौती सक्सेना का ट्रांसफर हो गया। सक्सेना गया और अब उसकी जगह एक लेडी बॉस आ रही है। मैं तो बस यही दुआ मना रहा हूँ कि नई बॉस कम से कम सक्सेना की तरह ना हो। अरे यार, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई भाई, कम से कम उम्मीद तो कर ही सकते हैं, वरना सक्सेना की शक्ल देखकर तो लगने लगा था कि इस जन्म में हमारा कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसे भगवान का इशारा समझो कि तुम्हें ऊपर वाले ने अपनी किस्मत चमकाने का एक सुनहरा मौका दिया है। नए बॉस के सामने नए सिरे से मेहनत करना और कोशिश करके पहले दिन से ही अपनी नई बॉस को अपनी मुट्ठी में कर लेना। अरे तुम पागल हो क्या? सुना नहीं मनोज ने क्या बताया?
इस बार बॉस बनकर कोई आदमी नहीं औरत आ रही है, और तुम क्या चाहती हो, लेडी बॉस के आगे पीछे घूमकर पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बन जाओ? अरे तो तुम्हारी बॉस बनकर कौन सा कोई 16 साल की लड़की आने वाली है? होगी कोई 50-55 साल की अधेड़ उम्र की औरत। थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे घूम भी लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो, मुझे ये सब बहानेबाजी नहीं सुननी। बस अब चाहे जो भी करना पड़े, प्रमोशन तुम्हें लेकर आना है। अरे अपनी नई बॉस के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाओ कि उसे ये लगे कि तुमसे बेहतर कोई और ऑप्शन उसके पास है ही नहीं, और सबसे पहली फुर्सत में वो तुम्हारा नाम रेकमेंड कर दे। बात तो तुम्हारी ठीक है, पूरे ऑफिस में ये बात आग की तरफ फैल गई होगी कि ऑफिस में नई बॉस आने वाली है। एक नंबर की चापलूस और चाटुक आ रहे हैं मेरे ऑफिस के लोग। कल सक्सेना के आगे पीछे घूमते थे, अब मैडम के भक्त बने नजर आएंगे। और इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि ये दुनिया काबिल लोगों से नहीं। अगले दिन ऑफिस जाते समय रवि ने रास्ते में रुककर फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता खरीदा और उसे अपने बैग में रखकर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में पहुंचकर वो सीधा बॉस के कैबिन में गया और वहां जाकर ईशा मैडम के टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रख दिया। हमारी ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जैसे ही मुझे पता चला कि आज से आप ज्वाइन करने वाली है, तो बस मैं पहली फुर्सत में आप ही की तरह खूबसूरत फूल आपके लिए लेकर आ गया। थैंक यू सो मच रवि। मुझे नहीं पता था कि नए ऑफिस में मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा। अरे मैडम, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत और यंग है। जब ऑफिस में नई बॉस के आने के बारे में बात हुई ना, तो मुझे तो यही लगा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत होगी, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत ही यंग है। इतनी यंग एज में आपका अचीवमेंट काबिले तारीफ है। ऐसा तो कुछ भी खास नहीं है मुझ में जिसकी इतनी तारीफ की जाए। रही बात उम्र की, तो वो तो बस एक नंबर होता है जो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इसमें खास क्या है? वैसे आप भी एक दिलचस्प इंसान लगते हैं। चलिए फिर कभी फुर्सत से बात होगी। ओ यस यस मैडम, श्योर, दोपहर में। अच्छा, यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? मुझे खाना ऑर्डर करना है। अरे मैडम, आप रेस्टोरेंट का खाना खाएंगी? अभी शिफ्ट किया है ना, इतनी जल्दी मेड वगैरह नहीं मिल पाई है। अब जब तक सब सेटल नहीं हो जाता तब तक तो बाहर खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। अरे मैडम, आप क्यों रेस्टोरेंट का खाना खाएंगी? और वैसे भी बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। आप ऐसा करिए, मेरे साथ लंच कर लीजिए। मेरी वाइफ ने बहुत डिलीशियस खाना बनाकर भेजा है। ओह नो नो नो, आपका लंच मैं कर लूंगी तो आप क्या खाएंगी? अरे मैडम, मेरी वाइफ है ना, रोज एक्स्ट्रा खाना बनाकर देती है। 2 लोग तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। वैसे आप तो बाहर खा लेंगी, घर के बाकी लोग उनको कैसे मैनेज करेंगे? आपके हस्बैंड भी बाहर खाना खाते होंगे ना? कौन हस्बैंड? अभी शादी नहीं हुई मेरी। आई एम अनमैरिड। सो सॉरी मैडम। फिर तो ठीक है, अकेले तो कहीं भी मैनेज हो जाता है। खाने के बाद एक बात माननी पड़ेगी रवि, आपकी वाइफ ना वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती है। वैसे तो आमतौर पर मैं भिंडी नहीं खाती, लेकिन मानना पड़ेगा भिंडी भी इतनी टेस्टी लग सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मैडम, आप भिंडी की बात कर रही है? ये तो ऑर्डिनरी सा खाना था। जब कुछ स्पेशल बनाना होता है ना, तब तो आप समझो कि मेरी वाइफ खाने में 4 चांद लगा देती है। अच्छा, ऐसे ही बातों से नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ इस संडे ना आप घर पर लंच के लिए आ जाइए। मेरी वाइफ को भी खुशी होगी आपसे मिलकर। ओह नो प्लीज, तुमने लंच करा दिया, इतना ही बहुत है। अब मैं घर पर आकर तुम्हारी वाइफ को और परेशान नहीं करूंगी। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है मैडम, मेरी वाइफ को खाना बनाना बहुत पसंद है। और फिर ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी ना कि आप मेरे घर पर आकर मेरे पूरे परिवार के साथ लंच करेंगी। रवि के बार बार कहने पर अंत में ईशा रवि के यहाँ लंच के लिए तैयार हो जाती है संडे के दिन। आइए मैडम, आइए। मेरी फैमिली में सब लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। पहले मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है मेरी वाइफ मोनिका, ये छोटा भाई धीरज, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हेलो धीरज, नाइस टू मीट यू। मोनिका, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथ में स्वाद तो है। इतना लजीज खाना बनाती हो तुम कि जब रवि ने मुझे घर पर आकर लंच के लिए इनवाइट किया तो मना ही नहीं कर पाई। अरे भाई, इतना अच्छा खाना कोई इतने प्यार से खिला रहा हो तो मना करने वाला तो बेवकूफी कहलाएगा ना। बहुत अच्छा किया जो आप चली आई। ऑफिस में आप इनकी बॉस है, लेकिन यहाँ पर आप मुझे अपनी सहेली समझिए। देखिए, शहर नया है, कभी भी किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो ना तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके कुछ भी काम आ पाई तो। ओह हाउ स्वीट मोनिका। रवि, बहुत प्यारी फैमिली है तुम्हारी, किसी की नजर ना लगे। जी ठीक है, आपने प्यारी तो है। बातचीत करते, हंसते, मुस्कुराते ईशा को कब 2 घंटे से ऊपर हो गए उसे खुद भी पता नहीं चला। ओह माय गॉड, शाम के 4:30 हो गए, मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा, अब तो चाय का समय हो गया है और हमारे यहाँ किसी मेहमान को ना इस तरह शाम की चाय पिलाए बिना घर से भेजते नहीं।
ए बहू, जल्दी से जाकर चाय बना लो, फिर ईशा बिटिया को निकलना भी तो है। जी माँ जी, ठीक है आपने, चाय का समय हो गया है ईशा जी, चाय पीकर ही जाना चाहिए। कुछ ही देर में मोनिका चाय लेकर हाजिर हो गई थी। पूरे परिवार ने ईशा के साथ चाय पी और फिर वो शाम तक वहां से निकलकर अपने घर लौट गई। अरे वाह मोनिका, तुमने तो आज वाकई इतना बढ़िया लंच बनाया। मेरी बॉस तो तुम्हारे हाथ का लंच खाकर बिल्कुल फिदा हो गई, इतनी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मुझे तो लगता है कल ही प्रमोशन ना कर दे मेरा। अब इतने भी खुश मत हो, पिछले बॉस ने तुम्हें 5 साल झिलाया था, अब इसे कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ना। पहले दिन तो तुम्हारा प्रमोशन लेटर साइन नहीं कर देगी, पर कोई बात नहीं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कल से तुम ईशा का टिफिन भी घर से पैक करवा कर ले जाना। बातों ही बातों में मैंने उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ लिया है। अब से टिफिन में ईशा की पसंद का ही खाना बनेगा। बस अपना इम्प्रेशन बनाए रखना, पकड़ जरा भी ढीली नहीं होनी चाहिए। मैं भी देखती हूँ इस बार कैसे नहीं मिलता तुम्हें प्रमोशन। अगले ही दिन से रवि ने बॉस ईशा के लिए टिफिन लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ईशा के मन में रवि और उसकी फैमिली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। शाम के समय, रवि आज मेरा माजी से मिलने का मन हो रहा है, 5 मिनट मेरे लिए वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ओके मैडम, मैं वेट करता हूँ। कुछ ही देर में ईशा रवि के साथ उसके घर पहुंच गई। घर पहुंचकर, अरे ये तुम्हारे साथ आने वाली थी, तुमने बताया भी नहीं। दोपहर का खाना तुम्हें बनाकर भेजती हूँ ना, अब के रात का खाना भी यही खाने वाली है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम भी ना हद कर देती हो। बताया ना मैंने, उसका माजी से मिलने का मन था इसलिए आ गई, रोज रोज थोड़ी ना आएगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं चाय नाश्ते की तैयारी करने। अगर इतने पापड़ बिलवाने के बाद भी तुम्हारी मैडम ने तुम्हारा प्रमोशन नहीं किया ना, तो या तो मैं उसका खून कर दूंगी या फिर खुद छत से कूद जाऊंगी। अरे भाई, किसी को छत से कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे अपने बीवी के हुनर पर पूरा भरोसा है। अब तो तुम्हारे हाथ का खाना ही मेरी नैया पार लगाएगा। संडे के दिन मैं सोच रही हूँ आज घूमने चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, फिर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा ठीक है धर्मपत्नी जी, जैसे याद किया गया, ले चलूंगा तुम्हें घुमाने। जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, तब तक मैं हॉल में टीवी देख रहा हूँ। इधर मोनिका जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी कि तभी उसने देखा कि पति रवि जल्दी जल्दी घर से बाहर जा रहा है। अरे इतनी जल्दबाजी में कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हो गया? अरे यार, बॉस का फोन आ गया, मुझे लेने के लिए बुलाया। अरे तो तुम उसके पर्सनल ड्राइवर बनोगे क्या? कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करो। अरे उसका ड्राइवर नहीं बन रहा हूँ, हमारे यहाँ आ रही है इसलिए मुझे लेने के लिए बुलाया। क्या हमारे यहाँ आ रही है? लेकिन क्यों? हमने तो इनवाइट नहीं किया। अरे तुम क्या चाह रही हो? फोन पर मैं उससे ये बात पूछूं कि भाई हमने इनवाइट नहीं किया, आप हमारे घर क्यों आ रही है? अरे कभी कभी ना बड़ी बेहूदी बात कर देती हो तुम। सामने से फोन करके उसे कहा कि मैं उन्हें लेने आ जाऊं। अब तुम बताओ इनकार कैसे करूं? मोनिका रवि के जाने की बात सोचती है, ये ईशा मैडम का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझकर मेरे पति से चिपकने की कोशिश कर रही है। ऑफिस में चाय लंच रवि के साथ बैठकर ही करती है, हर वीकेंड पर घर आ जाती है, और आजकल तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे घर आने के बहाने ढूंढ रही है। ऑफिस में 8 घंटे साथ में काम करके पेट नहीं भरता इसका, जो घर पर भी पीछा नहीं छोड़ती मेरे पति का। कुछ ही देर में रवि ईशा को लेकर घर आ गया। माँ जी, ये साउथ सिल्क की साड़ी है, मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाई है, मेरी सहेली के पास से, केरला से। आपको अपने हाथों से देने के लिए चली आई। अरे वाह बेटा, बहुत खूबसूरत साड़ी है ये, खुश रहो खुश रहो। अच्छा बैठो, मैं बहू से कहकर चाय नाश्ता लगवाती हूँ। कुछ ही देर में बहू मोनिका ने ईशा के लिए चाय नाश्ता लगा दिया था। मोनिका जहाँ एक और रसोई में खड़े होकर नाश्ता और खाना बना रही थी, दूसरी ओर ईशा की हॉल से बातें करने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईशा के जाने के बाद, अरे बहू क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही है? अकेले में कुछ बात है क्या? माँ जी, आप मानती है ना, औरतों के पास एक छठी इंद्री होती है, और मेरी वो छठी इंद्री कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे लेकिन क्या गड़बड़ है, किसकी बात कर रही है? तो आखिर हुआ क्या है? एक बात बताइए माँ जी, फॉर्मेलिटी में एक दिन मैंने ईशा को घर पर बुलाकर लंच करवा दिया, उसकी परेशानी समझकर रोज टिफिन भी भिजवा देती हूँ। अब इसके बाद भी रोज रोज किसी न किसी बहाने से वो हमारे घर आने लगी है। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? इस हफ्ते में ये इसका 3रा चक्कर था हमारे यहाँ का। अरे बेटा, उसने बताया ना मेरे लिए साड़ी मंगाई थी, वही देने के लिए आ गए। अच्छा, आप उसकी रिश्तेदार लगती हैं क्या, कि आपके लिए साउथ से साड़ी मंगवा रही है? मुझे ईशा के लक्षण कुछ सही नहीं लगते। अरे बेटा, ऐसी बातें मत कर, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। बस वो उसकी बॉस है, इसलिए सम्मान देने की कोशिश कर रहा है।
माँ जी, मैं आपके बेटे को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन आंखों की देखी मक्खी निगल भी तो नहीं सकती ना। बस बहुत हो गया। अगर अपने पति का सौदा करके उन्हें प्रमोशन मिले तो ऐसे प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पति मेरा स्वाभिमान है। अपना स्वाभिमान छोड़कर अगर जीवन में तरक्की मिले तो मुझे पैसा तरक्की नहीं चाहिए। अरे बेटा, मुझे तो तेरी बातें सुनकर ही बड़ी घबराहट सी हो रही है। आज आने दे इस ईशा को। अब की बार घर में आएगी ना तो ऐसी खटिया खड़ी करूंगी कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ नजर उठाकर देखना भी भूल जाएगी। लग तो नहीं रहा कि आप उसकी खटिया खड़ी कर लेंगी। उसके सामने तो बिटिया बिटिया करते जबान नहीं थकती आपकी। कहीं ऐसा तो नहीं ना माँ जी कि उस ईशा के चक्कर में आप अपनी बहू को भूल जाओ। मैं बता रही हूँ माँ जी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जहर खा लूंगी। अरे शुभ शुभ बोल बेटा। वो कल की आई लड़की क्या लगती है हमारी, क्यों उसका साथ दूंगी मैं तो सिर्फ इसलिए झूठे मुंह उसकी तारीफ करती थी ताकि किसी तरह खुश होकर वो हमारे रवि का रुका हुआ प्रमोशन पास कर दे, वरना तेरे सामने उसकी क्या बिसात। मैंने तुझे कहा ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अरे तू बहू है हमारे घर की, इस घर की लक्ष्मी है। तुझे ठुकरा कर उस ईशा को थोड़ी ना अपना लूंगी मैं। रवि को आ जाने दे, आज तो पहले मैं उसी से बात करती हूँ। दोनों सास बहू पूरी तैयारी से बैठी हुई थी। शाम के समय जब रवि घर आया तो उसे देखा माँ और पत्नी दोनों का मिजाज कुछ गर्म सा नजर आ रहा है। क्या बात है माँ, कुछ हुआ है क्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, परेशानी की बात तो है, परेशान तो होना ही पड़ेगा ना। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे बहू का परिवार उजड़ते हुए देख नहीं सकती मैं। तेरी आंखों पर तो उस ईशा के नाम की पट्टी बन गई है, लेकिन मुझे तो सब साफ साफ नजर आ रहा है। अरे क्या बोले जा रही हो आप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बन गई ईशा के नाम की? हाँ, आपको क्यों समझ में आएगा। पटर पटर अंग्रेजी बोलने वाली गोरी मैम जो मिल गई है, अब उसके सामने ये 24 घंटे घर के काम करने वाली मसाले की खुशबू से नहाई हुई बीवी कहाँ अच्छी लगेगी। अब तो ईशा मैडम की परफ्यूम की खुशबू आती होगी ना आपको। हद करती हो मोनिका, कैसी बात कर रही हो? मैं और ईशा मैडम? छी 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 छी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो फिर आप ही बता दो कि आपकी ईशा मैडम रोज रोज हमारे यहाँ क्या करने आती है। एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती उससे। पूरा दिन ऑफिस में तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है, उसके बाद ऑफिस से घर आने के बाद यहाँ भी आ टपकती है। खुद ही सोचकर देखो ना, कौन बॉस अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के ऊपर इतनी मेहरबान होती है कि उसकी माँ के जन्मदिन के तोहफे से लेकर दिवाली दशहरा हर त्योहार यहीं आकर मनाए। अरे यार देखो, मैं ईशा मैडम को घर इसलिए लाया था ताकि मेरा प्रमोशन लेटर साइन हो जाए, और तुम ही तो कहती थी ना इस बार मुझे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, और अब तुम मुझे ही दोष दे रही हो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा प्रमोशन। अगर पति नहीं रहेगा तो प्रमोशन को लेकर मैं क्या करूंगी। मैं बता रही हूँ, आज के बाद मुझे वो ईशा इस घर में नहीं चाहिए। हाँ। अरे भैया भाभी, ये सब क्या चल रहा है? कितना शोर कर रहे हो आप लोग, मेरे कमरे तक आवाज आ रही है। क्या हुआ भाभी, इतना रो क्यों रही है? इसे ऐसा लग रहा है कि मेरे और ईशा के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो रोज रोज घर पर आती है। अरे यार, मुझे उसके साथ अफेयर ही चलाना होता तो मैं बाहर चला लूंगा ना, घर पर थोड़ी ना बुलाऊंगा। देखो माँ जी, देखा, सब सोच के रखा इन्होंने पहले से क्या फिर चलाना होगा तो क्या करेंगे ये। अरे अपने पति की क्या गलती बताओ। मर्द की जात ही ऐसी होती है, कोई भी कवारी लड़की सज संवर कर आगे पीछे घूमेगी तो आदमी तो फिसल ही जाएगा ना। उसे तो सोचना चाहिए कि एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में आग लगने चली है। मैं बता रही हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गई ना तो मेरे हाथों से कुछ कांड हो जाएगा। अरे लड़ते रहोगे आप लोग, घंटी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? अच्छा मैं ही खोल देता हूँ। भैया वो ईशा मैडम आई है। एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे। अच्छा चलो बताओ, आज क्या बहाना है तुम्हारे पास घर आने का। तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पति का इतने सालों से प्रमोशन नहीं हुआ तो प्रमोशन की लॉलीपॉप दिखाकर मेरे पति को हड़प लोगी तुम? मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी। रवि कल रिजाइन कर देंगे, आज के बाद इस घर पर कभी नजर मत आना। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ रवि से मिलने आती हूँ? क्या मतलब? तो क्या माँ जी के पैर दबाना आती हो? एक्चुअली मुझे धीरज पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं उसे प्रपोज करने आई थी। लेकिन आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं ईशा बेटा, आओ आओ अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। तो बताइए माँ जी, कि आपको हमारा रिश्ता स्वीकार है? धीरज बेटा, तू जैसा कहेगा वही होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन पहले। अरे बाबा, रवि के प्रमोशन लेटर पर सक्सेना जी जाते हुए साइन करके चले गए और एक हफ्ते में उनका प्रमोशन भी हो जाएगा। उसके लिए मेरी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा रिश्ता प्रमोशन के सौदे पर नहीं, प्यार के संबंध पर बने तभी अच्छा होगा।
ईशा की बात सुनकर सबकी खुशी में चार चांद लग गए थे और फिर धूमधाम से धीरज और ईशा की शादी हो जाती है।